वाहिगुरु साहिब जियो ज्यों बोलाए त्यों बोलिए जाए आप बुलाए सोए गुरमुख बानी ब्रह्म है शब्द मिलावा होए कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी बरन सकै महिमा जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी आप ले हो तुम कथा सुधारी सब ते ऊतम हर की कथा सब ते ऊतम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा ऊतम कथा सुनी जय श्रमणी मया करो भगवान आवत जात दो पख पूरन पाइए सुख विश्राम पाइए सुख विश्राम। शाहां दे शाह पातशाह सच्चे पातशाह छतर चवर तख्त दे मालिक पातशाह जुगो जुग अटल पातशाह जो शरण विच आ जाए उसकी रहमत करके जितो फल होत कोट तीरथ पर सिकिए तितो फल होत गुरु ग्रंथ शरण आए कै ऐसी रहमत बख्शिश करनहार मेरे साहेब धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे परम पावन चरण कवलां विखे धन गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी की बख्शिश वाले इस पावन स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे आके आप जी ने असीस प्राप्त करन दे लई दाते दी बख्शीश प्राप्त करन दे लई मस्तक झुका के नमस्कार करके परम पवित्र इस दरबार विच बैठ के अमृत बाणी दे अम्यो सोमे दा रस कन्ना दे कटोरियां राही पींदियां साहिब दे परम पावन चरण कमलां विच जुड़ बैठ के अमृत कीर्तन नाल जुड़ना कीता उपरंत गुरु घर दे मुख ग्रंथी अति सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह साहिब जी पासों आप जी ने अमृत वेले दे प्रकाशमान हुंदियां आए अज दे पावन हुक्म नूं शरवण कीता। आओ साहिब दी असीस प्राप्त करदे हां। अज दे लड़ीवार तप प्रसाद सवैये दी बाणी दे पाठ अते इस पावन शब्द दी विचार शरवण करन तो पहला एक बारी साहिब दी बख्शिश भरी पावन फतेह नाल सारे सांझ पाओ ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तप प्रसाद सवैये जो अमृत वेले दी ए अमृत बाणी कलगीधर दशमेश पातशाह जी की बख्शिश की है इसका पंजवां सवैया आरंभ करते हैं। आओ साहिब की बख्शिश प्राप्त करिए अपने भले लई ते सरबत दे भले लई एक बारी सारे आखो सतनाम
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। सुध सिपाहा दुरंत दुबाह सुसाज सनाह दुरजान दलेंगे। पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे। तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे। श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। मेरे साहब जी ने इन्हां सवैयां दी बाणी विच उन्हां लोगां नूं भी समझाया जेड़े अखौती बड़े धार्मिक बन गए पर अंदर रब दे प्यार तो सखने सी। मेरे साहब कहन लगे तुहाडी जिंदगी भी बेकार गई। साहब जी ने उन्हां वड्डे वड्डे राजियां नूं भी समझाया, दुनिया विच बड़ा दमगज्जा चलाया, बड़ी अपनी हुकूमत चलाई पर रब नाल प्यार नहीं पाया। एक दिन खाली हाथ दुनिया तो तुर जाना है, सुचेत होवो। उन्होंने भी समझाया। कुछ लोग धर्म के मार्ग के पांधी बन के अखौती कर्म कांड विच फस गए पर अंदर प्रभु की बंदगी धर्म ते सिमरन की गल ना आई, अंदर आत्मक ज्ञान हासिल ना किया। मेरे साहब कहन लगे तुहाडे अखौती धार्मिक कर्म भी वो किसी काम नहीं आने। एक दिन रब के प्यार तो बिना तुसां भी सखना दुनिया तो चले जाना। अगों हजूर उन्हां योद्धियां नूं समझाते ने जिहड़े बड़े ताकतवर सन, जिन्हां विच बड़ा बल सी, बड़े सूरमे कहलांदे सन ते वड्डे वड्डे योद्धियां नूं समझदे कुछ नहीं सन। हजूर कहन लगे अज बाहुबल है, अज तुहाडे कोल बड़ी ताकत है, तुसी बहुत कुछ फतेह कर सकते हो पर अगर अंदर रब दा प्यार नहीं पाया तो एक दिन तुहाडी जित नहीं, तुसी हार के दुनिया तो तुर जाना है, खाली हाथ दुनिया तो चले जाना है। हजूर इत्थे आरंभ करते ने सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दूर जान दलेंगे। कहन लगे बड़े सोधे होए सिपाही जिन्हां विच रत्ती भर भी लड़दियां कोई उकाई ना जापदी होवे ते दुरंत दुबाह कहन लगे जेड़े बहुत चाल ना चली जा सकन वाले दरवाह कह लीए, जिन्होंने लोग हर दर ते वाह वाह कहन वाले होन ते जेड़े मौत तो रत्ती भर भी अपने जीवन नूं खतरे विच ना पा सकन दी गल करदे होण भी साडा कोई अंत नहीं कर सकदा, सानू कोई मार नहीं सकदा ते एडी चाल उन्हां दी होवे। सो साज सनाह हजूर कहन लगे सनाह साज के अपने तन ते लोहे दी ओ पोशाक पहन के जिन्होंने अज असी अज की भाषा विच वाटर जिन्होंने बुलट प्रूफ जाकट कहते हैं, इहो जिहा तुसी कवच पहनिया होवे तन ते दुरजान दलेंगे। तुसी आखदे होवो मेरे सामने कोई दुरजान कहिए दुरजन कोई शत्रु वो टिक नहीं सकता, उन्हों मैं दल के रख देवांगा। कहन लगे एडा वड्डा बलवान योद्धा सूरमा होवे ते भारी गुमान भरे मन में, एडा भारी गुमान अंदर हंकार मन विच भरिया होवे कि कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे। कहन लगे पर्वत पहाड़ ते पंख ला के उडारी मार के उड़ जाए ते चला जाए पर असी मैदाने जंग विचों पैर पिछा नहीं हटाउण वाले, असी कदी हिलांगे नहीं, कोई सानू हिला नहीं सकता।
पहाड़ां नूं ते खंभ ला के कोई हटा देवे ते हटा देवे, पर किसी दी हिम्मत नहीं, जुरत नहीं कि मेरे सामने कोई आए ते मैनू एक कदम भी कोई पिछां हटा सके। ते कह लगे एडे एडे बलवान योद्धे सूरमे होवन ते तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलंगे। तोर अरीन और कहते ने शत्रु नू अरीन, बहुत सारे शत्रु सामने खलोते होन उन्होंने खत्म कर देन, तोड़ के रख देन। मरोर मवासन, मवासन के अर्थ ने आकी हो के अंदर अपनी हिम्मत जताउण वाले भी आओ कोई साडे सामने, ते बड़े आकियां नू भी मरोड़ के ते रख दे। मरोर मवासन ते हजूर कहन लगे इस तो भी वध होर ये भी बल कोल होवे। माते मतंगन मान मलैंगे, मस्ते होए हाथियां दा झुंड सामने खलोता होवे। मतंग कहते ने एक हाथी नू, ते मतंगन तो मुराद है बहुवचन, बहुत सारा हाथियां दा, मस्ते होए हाथियां दा झुंड भी सामने खलोता होवे ते उन्हां दा भी मान, उन्हां हाथियां दा भी बल मल के रख देवे, वड्डे वड्डे हाथियां नू भी भजा देवे। ते हजूर कहन लगे एडी हिम्मत है अंदर, हाथियां नू मल देवे, वड्डे वड्डे वैरियां नू पछाड़ के रख देवे। आप कदी एक कदम भी मैदाने जंग चों पिछां ना हटांदा होवे, पर जदों आएगी मौत ते उत्थे कहंदे तेरा रत्ती भर भी कोई बल नहीं चलना। अगर रब दी बंदगी, वाहिगुरु दा भजन, परमेश्वर दी प्रीत अंदर पैदा नहीं कीती ते श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। निदान दे एक अर्थ हुंदे ने अनजान, बेसमझ। एक है निदान दा अर्थ ओड़क, अखीर, अंत वेले। हजूर कहन लगे अंत वेले ओड़क अखीर नू जेड़ी दुनिया विच तू गुमान पिया करदा सैं, दुनिया छड्ड के संसार तो तू तुर जाना है। जे वाहिगुरु दा भजन नहीं कीता उसकी कृपा नहीं बननी। ये गल थोड़ी ध्यान च रख लेना, वाहिगुरु दा भजन ही उसकी कृपा दा राह खोलदा है। श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। ये गल जिंदगी विच कदी किसी सूरमे नू भुलनी नहीं चाहिए। अज अगर मेरे कोल बल है तो ये बल मेरा नहीं, इसका बल ना ही इस हाथ करण करावन सर्व को नाथ। मेरा बल पिछों मेरे मालक वालों आ रहा है। अत सूरा, अत सूरा हादी हो गया, एडा सूरमा हो गया, उस वर्गा कोई सूरमा ना हो। अत सूरा जे को कहावै, प्रभ की कला बिना कहतावै। प्रभु की कला बिना, उसकी शक्ति बिना वो किधर दौड़ सकता है। हजूर कहन लगे सूरमा ते बन, पहला ते अपनी सूरमताई नू किते नजायज वरतों विच ना लिया। अपने बल नू कमजोर गरीबां दा खून पीण वास्ते ना लिजा। अपने बल नू किते धर्म उलंघ के बल की वरतों ना कर। गुमान विच भर गए इतना सूरमा बन जाए कि तेनू अखां सामने होर कुछ नजर ही ना आवे। ये समझ ली भी वो तेरा गुमान, वो तेरी सूरमताई कौडी काम दी नहीं। इस करके हजूर फरमान करते ने, जिन मिल मारे पंच सूरबीर ऐसो कौन बलीरे। जिन पंच मार बिदार गुदारे सो पूरा एह कलीरे। तू ते सूरमा बनन तो पहला अंदर दे वैरियां नू जितना सी। ध्यान च रख लेना, जिन मिल मारे पंच सूरबीर। चूंकि तू सूरमा है ना, ते सूरमे का काम है सूरबीरां नू जितना, सूरबीरां नाल युद्ध करना। तेरे अंदर बैठे पंच सूरबीर बड़े ताकतवर ने। काम जदों
सूरमा अंदरों अपना शस्त्र चलांदा, क्रोध जदों अंदरों अपना हथियार चलांदा, लोभ मोह ते हंकार जदों अपने अंदरों तीर चलांदे ने, वड्डियां वड्डियां नूं ढा दिंदे ने, वड्डियां वड्डियां दा बल खो लैंदे ने, वड्डियां वड्डियां जपियां तपियां नूं ओह नीचे सुट दिंदे ने। ते साहब कहन लगे तेरी सूरमताई ते तां है जे वाहिगुरु दी कृपा दा बनिया होवे पात्र, अंदर वाहिगुरु दा प्यार ते नाम वसिया होवे ते अंदर दे बैठे इन्हां पंजां नूं जित लेवे ते कह लईए वै प्रगट्यो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। ये सच है। कलगीधर दशमेश पातशाह जी वाल झात मार, अगर उन्हां दी सूरमताई देखें तो मैं कह सकदा हाँ अंदरों भी पंजां नूं जित्तिया। मैदाने जंग विच जांदे ने, उन्हां सामने भी वड्डे तो वड्डे योद्धे ते सूरमे टिक नहीं सकते जिन्हां ने आप वाहिगुरु की कृपा प्राप्त की। उन्हां दा संसार ते आया सूरमताई दा बल वो सच सी कि अपने जीवन विच कोई सूरमताई विखाई। वो तू काहदी सूरमताई पिया विखांदा, किहड़े हंकार विच भरिया होया। ये सच है। अगर गुरु दा सिर ते हथ होवे ते कह सकदा है हों गोसाई दा पहलवानड़ा, हों गोसाई दा पहलवानड़ा, हों गुरमिल उच्च दमालड़ा, सब होई छिंज इकट्ठिया। ये सच है। अते होवे सिर ते गुरु दा हथ ते फिर अगे खलोते होन ओ पंज। मैं एक बेनती कर देवां, संसार ते मनुखा तन धारण किया होवे ते कोई दावा करके कह नहीं सकता भी मेरे अंदर ये पंज बल नहीं चलाते। हाँ ये ते गुरु की कृपा होवे भी सिर ते गुरु दा हथ होवे, हों गोसाई दा पहलवानड़ा, हों गुरमिल उच्च दमालड़ा, सब होई छिंज इकट्ठिया। गुरवेख आप रहमत बख्शिश करके नज़र भर के गुरु तक रहा होवे ते कह सकता भी निहत्ते पंज जवान की गल बड़े दावे नाल गुरु ते भरोसा करके कह सकता है। पर मैं इत्थे एक बेनती कर देवां, अगर कोई बाहरों सूरमा बन के रब भुल जाता है तो साहब कह लगे रब की कृपा तो बिना एक दिन सारी सूरमताई मिट्टी विच मिल जाती है। एक दिन सिकंदर दे मुखों निकलिया सी, कहने लगा सार जमाने को तो कर गया हूं मैं, सार जमाने को कर गया हूं मैं, मगर इस दिल से डर गया हूं मैं। कह लगा बाकी तो सब नूं जित लिया, पर अपने जदों दिल वाल झात मारदा तो मैं अपने दिल नूं नहीं जित सकिया। ये अपना ही दमगजा अंदर पिया वजांदा। तो साहब कह लगे तू बहुत वड्डा सूरमा बन गया, पर एक दिन तेरी सूरमताई उस वाहिगुरु की कृपा तो बगैर खाली दी खाली रह जानी है। कोई वड्डे तो वड्डा ताकतवर जदों जमदूत आ जान ते भला उन्हां नाल दो हथ कर सकदा भी आओ मेरे सामने, मैं बड़ा बलवान, कड्डो मेरी जिंद नूं इस शरीर विचों, ध्यान च रख लेना। कोई ऐसा सूरमा हो सकता जेड़ा आखे कड्डो मैनू मेरे घर विचों बाहर, मैं बड़ा ताकतवर हाँ। वो भलिया तू ये ते कह सकदा है भी मेरे वर्गा जिंदा जीवन काल विच कोई संसारी सूरमा मेरे सामने नहीं टिक सकदा। जिस दिन धर्मराज दे दूत आने ने ये सारी दुनिया ते शरीर नूं छड्ड के अपने हथियार इत्थे ही छड्ड के तू दुनिया तो डेरा कूच कर जाना। इस करके साहब कहन लगे वाहिगुरु दे भजन ते कृपा तो बगैर एक दिन वड्डे वड्डे सूरमे इस जहान नूं छड्ड के ओढ़क खाली हथ दुनिया तो तुर जाते हैं जी। 6वें सवैये विच हजूर अगे फरमान करते ने, बीर अपार बड़े बरियार आ विचार है सार की धार पछैया, तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया, गाड़े गढ़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चकचार लवैया, साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया। वीर अपार
एडा वीर योद्धा सूरमा कि जिसका पारावार ही ना होवे, बड़े बरियार बल वाले, बड़े ताकत वाले, आ विचार हैं सार की धार पछैया। आ विचार हैं, ये गल सोचते नहीं, विचारते नहीं भी मैदाने जंग विच जावांगे, अगों बरछी वजेगी, अगों बंदूक की गोली वजेगी, अगों कोई होर हथियार मेरे सामने मैनू कट्टेगा। ये गल सूरमे मैदाने जंग विच जान लग्या नहीं सोचते। आ विचार हैं सार की धार पछैया। सार दे अर्थ ने लोहा। एन कोई भी शस्त्र होवे ध्यान च रख लेना, वो चाहे तलवार होवे, चाहे वो बरछी होवे, चाहे वो नेजा होवे, उनकी धार बनाई जाती है, उन्होंने अगों तिखा किया जाता है। ते युद्ध विच गया मैदाने जंग विच सूरमा उस सार दी लोहे दी धार नूं वेख के डरदा नहीं भी ये मैनू खा जाएगा, कहता नहीं मैं इस नूं खा जावांगा। उस लोहे दी मार नूं, उस शस्त्र दे प्रहार नूं कहता मैं भख जावांगा, मैं खा जावांगा, पर मैं इस लोहे दी धार तो, तिखे शस्त्र तो डरन वाला नहीं हाँ। इंज लगता है जिवें लोहा भी कहता मैं ही खा जाना, मैनू जिन्ना मर्जी कोई मारो, पर मैं पिछे कदम नहीं हटाना। कह लगे एडा वड्डा सूरमा योद्धा ते बलवान होवे, तोरत देश मलिंद मवासन, माते गजान के मान मलैया। वड्डे वड्डे देशां दा पहरा तोड़ के, बड़े बड़े देशां दे किलियां नूं तोड़ के, तोरत देश मलिंद मवासन, जेड़े बड़े मवासन तो मुराद है बड़े आकी सन, जेड़े अगों बहुत बागी होए होए सन, उन्हां नूं भी मल के रख देवे। ते माते गजान के मान मलैया। हजूर कह लगे माते मस्ते होए गजान के ये हाथियां दे मान नूं भी मल के रख देवे। गाड़े गढ़ान को तोड़ नहार, गाड़े बहुत मजबूत गढ़ान, जेड़े किले बड़े मजबूत किले। चूंकि एक मैं बेनती करा, राजे लोग पुरातन समय दे आप संघासन ते बैठते, आप महलों विच रहिंदे, पर जदों कदी किते खतरा ज्यादा जापदा होवे उस समय सुरक्षित किले विच चले जांदे। उस किले दे विच बनाए हुए मोर्चे जिथे सिपाही बैठते, लड़ाकू बैठते, अगर दुश्मन हमला कर देवे ते चूंकि किले ते छेती कीतियां किसी दा कब्जा करना बड़ा मुश्किल हुंदा सी। उन्हां किलियां विच बैठे हुए आप मोर्चियां विच बैठे ने, किला उच्चा बनाया गया है, बाहरों आईयां फौजां नीवें थावें ने, उथों चलदा प्रहार, उथों चलदी गोली बंदूक। मैं बेनती करदे हां वो दुश्मन दियां फौजां नूं सहज भा ही ढह ढेरी कर दिंदियां सन। पर कोई हजूर कह लगे एडा ताकतवर योद्धा सूरबीर होवे ते उस किले नूं भी ढा देवे, उस किले ते भी कब्जा कर लेवे। कह लगे ऐसा ही कोई सूरमा गाढ़े गढ़ान को तोड़न हार, सो बातन ही चक चार लवैया। कह लगे मुखों बात करे, गल करे भी मैं चारे चक जित लेने ने, ते गल्लां भी फोकियां ना होवन। जेड़ी गल मुखों कह दी वो सच करके चार चफेरे दे चारे चक भी जित लेवे। बातन ही चक चार लवैया, चार चफेरे ही वो गल करके किसे नूं अपने सामने अटकन ना देवे। मैं इत्थे के भी बेनती कर दियां, बड़े बड़े प्रतापी राजे, ताकतवर राजे होए, जिन्हां ने बाकी छोटे छोटे राजियां नूं वार्निंग ही दी भी अपना आपा पेश कर दिओ, अपने आप नूं सरेंडर कर दिओ, नहीं तो तुहाडा खात्मा कर दिआंगे। बस इन्नी गल, वो गल कहन दी देर सी, वो बाकी राजे डरदे डरदे हाथ खड़े करके बाहर आ निकले भी सानू आखियो कुछ ना, असी अपना आपा तुहाडे सरेंडर किया। ये सच है भी बातन ही
ਚੱਕ ਚਾਰ ਲਵਈਆ वाले भी बड़े बड़े वड्डे राजे होए जिन्होंने किले विच बैठ के अपने आप नूं बड़ा सुरक्षित रखण दा यतन किया। पर करते दी मैं बेनती करदियां रहमत बख्शिश तो सखने हंकार विच भरे होए उन्हां किलियां नूं जितण वालियां दा भी पता नहीं खात्मा कदों हो जाना। एक वारी हरि सिंह नलूए नूं पठाना सलाह की ये धोखे नाल खत्म कर दईए। पहला थोड़ा जिहा उथों दे जमरौद दे किले दे पठाना ने हरि सिंह नलूए जी नाल थोड़ी सांझ बनाई, नकली नकली प्रेम जताया ते एक दिन कह लगे आप आओ साडे बादशाह ने बुलाया। रल के उत्थे कहंदे ने भी आप रोटी खाओ। रोटी का सद्दा दे के जमरौद के किले विच हरि सिंह नलूए जी नूं सद लिया। हुण जिन्हां ते कलगीधर दशमेश पातशाह जी की रहमत होवे, जिन्हां कोल खंडे बाटे की अमृत पाहल की शक्ति होवे, जो संत भी होण ते सिपाही भी होण, अंदर भगती का बल भी होवे, बाहरों शस्त्रां का बल भी अपने पास होवे, अकाल पुरख वाहिगुरू की रहमत ते गुरु की कृपा भी पल्ले विच होवे। मैं बेनती करदिया सूरमा तो ही हो सकता है ना, सूरा सो पहचानिया जो लड़ै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़ै खेत। ऐसा सूरमा होवे ते सच सी। ओ सरदार हरि सिंह नलूआ जी चले गए जमरौद के किले दे पठाना दे सदे ते। हुण पठान सरदार हरि सिंह नलूआ जी नूं दरवाजे दे अंदर लंघाण ते दरवाजा बंद कर दे, फिर अगले दरवाजे अंदर लंघाण ते दरवाजा बंद कर दे। इंज करदियां करदियां 5 दरवाजे दे अंदर ले जांदे गए ते दरवाजा बंद करदे गए। 5वें दरवाजे नूं भी बंद करके अंदर जा पहुंचे ते उथे हुण 50 पठान बैठे सन। इन्हां दा सरदार भी बैठा। वो हुण हस के कहंदा ओ हरि सिंह अज आ गया ना काबू, अज दस तैनूं इथों कौन बचाएगा। बड़ी अपनी हिम्मत दलेरी ते बहादुरी विखाउण वाला सै। हुण जदों हरि सिंह नलूए जी ने देखिया भी ये 4 चफेरे घेरा पा 50 पठान खलोते ने ते वंगार दिती है भी आ गया अज काबू। बस ये कहन दी देर सी। सरदार हरि सिंह नलूए जी ने एक छिन भर विच अकाल पुरख वाहिगुरू दा आराधन किया, मुखों जयकारा छड्डिया, बोले सो निहाल। ये कह के म्यान चो श्री साहब बाहर कड्डी, कढ़ के पैंतरा मार के शाल और जेड़ा बोलिया सी भी आ गया अज काबू, एक सैकंड की फुर्ती विच उस दी गर्दन उतार के वह सुट दी। एक होर दी गर्दन लाई, दोहां दियां लत्तां वड्डियां ते बाकी जिन्ने पठान 46 सी ना वो कोई इधरली गुट्ठे वड़ गया, कोई इधरली गुट्ठे वड़ गया। जदों हरि सिंह नलूए ने इन्हां विचों 3 दे सिर होर वड्डे, 5 दे सिर वड्ड के हुण 2 दियां लत्तां वड्ड के हरि सिंह नलूआ जदों जोश विच भरिया, ये पठान जो सूरमा कहलाउण वाले सी सारियां नूं गुट्ठे लगा दिता ते वो हाथ जोड़ते फिरन ते आखन सरदार जी अपनी कृपान म्यान विच पा लो, बख्श दिओ सानू, खिमा कर दिओ। ते सरदार हरि सिंह नलूआ कहन लगे अजे 5 दे सिर होर मंगदी है फिर म्यान विच पएगी। 5 दे सिर होर वड्डे, हाथ जोड़ तरले कढ़दियां मिन्नतां करदियां नक रगड़दे ने। ते सच ये है भी जे अंदर करते दी रहमत ते बल होवे ते वड्डे वड्डे सूरमे भी सामने नहीं टिक सकते, ते जे करते नूं भुल जाए तो वह सारी दी सारी सूरमता मिट्टी विच मिल जाती है। आ साहब दी रहमत ते बख्शिश दे नाल मेरे साहब कहंदे ने ओ भलिया तू अपना बल वड्डा करके वड्डियां वड्डियां किलियां नूं जित के किलियां दे अंदर वड़ बैठा। जिस दिन करते दी रहमत तो सखनी तेरी जिंदगी अंतिम पड़ाव ते पहुंचनी है, तेनों उत्थे कौन बचाएगा। अपने वल झात मार, सूरमा ते बन पर हंकार विच ना भर। तू बल वाला ते बन पर जिसने बल दिता उसने मनो ना भुला। तू संसार ते बड़े बड़ी संसारक शक्ति का मालिक बन के अपनी शक्ति नू संसार विच ते वरत, पर उस शक्ति नू जुलम ते जालम बनने वाले पासे ना लगा।
तेरे कोल वाहिगुरु दी बख्शिश अगर रहमत नहीं ते हजूर कहन लगे भावें तू चारे चक जित लेने पर साहब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया। वो है साहब, वो है सब दा मालिक, वो है सब दा हुक्मरान, वो है सब तो सिरमोर श्री सब को सिर नायक। उस वड्डा होर सब दे सिर नायक नहीं, उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे बराबर होर कोई हुक्मरान नहीं। वो तमाम वड्डे वड्डे राजियां दा भी राजा, चूंकि तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। वो वड्डे वड्डे राजियां दा भी राजा है, साहब श्री सब को सिर नायक। ते थोड़ी जी मैं एक बेनती कर दियां, राजियां नूं राजा बनाने वाला भी वो, उसकी पता नहीं नज़र किस ते पै जाए ते बेखारी ते राज करावे, उस तो कोई बेमुख हो जाए ते राजे तो भिखारी बनांदियां भी देर ना लगावे। साहब कहन लगे हंकार विच भर के अगर अपने मालिक साहब नूं भुल गयो भी वो मेरा मालिक है, वो मेरी झोली भरन वाला है, उसने बख्शिश करके ही मैनू कुछ दात दिती है। साहब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया। अनेका जाचक ने उस दे दर ते खलोते भीख मंगन वाले, अनेका संसार ते मंगते ने, तुद अगे मंगन नो हाथ जोड़ खली सब होई। ऐ मेरे मालिक तेरे अगे तमाम लुकाई हाथ जोड़ के पई मंगदी है। कोई किसे दर तो जा मंगदी है, कोई किसे दर तो जा मंगदी है, पर सारिया ने अपने अपने धर्म मुताबिक मंगया तैथों ही है। वो तमाम लुकाई दा तू है दाता ते तमाम लुकाई है तेरे अगे जाचक। मैं जाचक बन के ये गल अंदर दे हिरदे दी झोली विच संभालन दी कोशिश करा कि मालिक रहमत कीती है ही, मेरी झोली विच जो पाया वो तुसां पाया, आने वाले समय विच जो पाओगे वो तुसी पाओगे। ये तमाम जाचक ने और तू सारियां नूं देण वाला है। आओ जरा एक गल नूं ध्यान विच लईए, जाचक संसार उत्ते की जाचना पे करते ने। हजूर कहन लगे मैं देखिया संसार उत्ते कोई तैथों धन पिया मंगदा, कोई तैथों पुत्र पिया मंगदा, कोई तैथों मान पिया मंगदा, कोई तैथों शरीरक बल पिया मंगदा। ऐ मेरे साहब जन को प्रभ संगे असनेह, साजनो तू मीत मेरा ग्रह तेरा सब के हो। मान मांगो तान मांगो धन लक्ष्मी सुत दे मुकत भुगत जुगत पूरन परमानंद परम निधान भै पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान। तमाम लुकाई तेरे अगे जाचक बन के पई मंगदी है ते तू सारियां नूं अपनी अपनी शक्ति के आधार पर अपना अपना बल दे के किसी नूं सूरमा बना दिता, किसी नूं तू राजा बना दिता, किसी नूं तू मान सन्मान वाली बख्शिश कर दी, किसी विच शरीरक बल भर दिता, किसी नूं तू धन दे दिता, किसी नूं तू अकल का बल दे दिता, किसी नूं तू संसार दे विच कोई होर कला दे दी। 16 कला विचों कला प्रदान वाला वो वड्डियां कला दा मालिक तू, सर्व कला सोई परवीन नाम मंत्र जाको गुरदीन। मेरे साहब कहंदे ने तेरे कोल भावें दुनिया दियां किन्नियां कला होवन पर तां तैनूं सर्व कला प्रवीण मन्निया जाएगा जे तेरे कोल गुरु द्वारा मिलिया वाहिगुरु मंत्र होवेगा ते तू ये जानेगा भी मेरियां कला दा मालिक वो सर्व कला समर्थ स्वामी है, मेरियां शक्तियां दा मालिक वो वाहिगुरु है। मैं उसे दर तो झोली भरी है। अज मेरे कोल मैं बेनती करा चित्रकारी दी कला होवे, किसे कोल नृत्यकारी दी कला होवे, किसे कोल संसार विच कोई किसे काव्य रचना दी कला होवे,
ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ कोई अकल के आधार ते कोई अनुभवी खोज की कला होवे, मालिक पिछे ते तू बैठा, उस कला दा मुख सोमा तू है। मैं किस गल दा हंकार करा ते अभिमान विच भरा। पद्म विभूषण भाई वीर सिंह जी कहते ने, और उच्चे पहाड़ां दे सोमे डिगन वाली थां ते बनया होया वड्डा हौज, जिस विच बहुत पानी जमा होया होया, उपरों पहाड़ां तो पानी पिया डिगदा ते जमा इकट्ठा होके पानी अगों फिर अगां पिया निकलदा। कह लगे मैं उस आबाशार दी एक अलौकिक गल देखी, वो एक संदेश पिया दिंदा। भावें वो पानी दा हौद जुबानी गल्लां दी बोली बोलन ते नहीं जानदा, पर उस दी एक भावपूरत गल संकेतक वो भाई वीर सिंह जी ने अनुभव राही प्रगट की। कहन लगे आबाशार, आबाशार पानी दा हौद, आबाशार आखे सुन भोले, आबाशार आखे सुन भोले, मैं तां वस्त ना काई, अरशों लैना ते फरशी देना, ये रीत असाडी आही। कहन लगे साडी ते रीत ही ये है, अरशों पानी लै लेंदे हाँ ते फर्श वाल पानी दे देंदे हाँ। ये पानी भावें साडे चों निकलदा जापदा है, पर जे अरशों आवे ना ते असीं फर्शी देना किथों है। अज भावें कोई दान करे, कोई सेवा करे, कोई किसी तरह की होर संसार विच कोई रौ रीति अपना के कुछ वंडदा फिरे, पर साहब कह लगे पिछों मिलिया दाते कोलों, तू है उस दर दा जाचक ते उस ने ही तेरी झोली विच कुछ पाया है, तू गुमान ना कर बैठी, देनहार कोई और है। रहीम जी एक गल कहंदे ने, आई तनख्वाह विचों ध्यान च रख लेना, लोग ते 100 विचों 10 कड्ढन तो भी गुरेज करते ने, माया नाल ममता इतनी जुड़ गई। पर रहीम जी जिन्ना अंदर भगती भाव बड़ा प्रवीण सी, जिन्नी तनख्वाह मिलती उस विचों 10 ही कोल रखते ते 90 वंड देंदे। जदों वंडन लगदे ते अखां बंद करके बस किसी दे चेहरे वाल ना देखते, उस दे कदमां वाल ही देखते आया है, नीवें नेत्र करके उसनूं फड़ा देंदे। लोग लैंदे रहिंदे चले जांदे, वाह वाह करते रहिंदे, वाह रहीम धन रहीम। ते रहीम जी कह लगे ना ना मैनू धन ना आखो। कह लगे क्यों ना आखीए, तैथों लेंदे हाँ ते क्यों ना तैनू धन आखीए। रहीम जी कह लगे क्यों भुलेखा पे खांदे हो, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें ताते मीचै नैन। कह लगे देन वाला कोई और, मैनू क्यों भुलेखा खा के कहते हो मैं देन वाला हाँ, मैं आप किसी को लैके ही अगों तुहानू दे दिंदा। अंदर की भावना विच जाचक अनेक सो एक दवैया, अनेक जाचक ने, वो सारिया नू देन वाला वो है। दीनन की प्रतिपाल करे नित, संत उबार गनी मन गारै, पछ पशु नग नाग नरादप, सर्व समय सबको प्रतिपारै। पोखत है जल में थल में पल में, कल के नहीं कर्म विचारै। दीन दयाल दया निध, दोखन देखत है पर देत न हारै। जाचक अनेक सो एक दवैया, ध्यान च रख लेना। वो जलचर नू, वो थलचर नू, वो नभचर नू, सारियां नू रोजी देन वाला। वो 42 लाख जीव पानी विच रहिंदे ने ते बाकी 42 लाख किस्म दे जीव, कुछ उड्डण वाले पंछी ते कुछ धरती ते चलन वाले जीव जंतु ने। हजूर दा एक कथन है ना, 42 लाख जी जल में होते, बीठल बहला काय करो। ते पानी विच रहन वाले 42 लाख किस्म दे जीवां नू वो पानी विचों रोजी दे रहा है। आकाश विच उड्डण वाले पंछियां ने किहड़े बाग आप बीजे ने, जिथों फल पे खांदे ने, उन्हां लई तरह तरह के पौदियां की पैदाइश आप करते कर दी या मनुखा राही करवा दी। उन्हां पंछियां का भोजन का प्रबंध भी करते किया, उन्होंने भी पिया दिंदा। तरह तरह के पशु ने, उन्हां दा भी प्रबंध करते रोजी का कर दिता। तरह तरह के मनुख ने
हर मनुख नूं भी उस दे भोजन का प्रबंध कर दिता कि राज़िक रिहिंद हैं कि रोजी देहंद हैं। ओ जाचक अनेक सो एक दवैया, ओ अनेक जाचकां नूं इक्को ही अकाल पुरख वाहिगुरु दे रहा है। मेरे साहब कहंदे ने अज तू भी जाचक बन ते मालिक कोलों एक चीज मंग लै, बाकी ते उस मालिक ने तेनू बिन मंगिया बहुत कुछ दे दिता। बाकी ते शायद तू मंगया थोड़ा, तेनू बहुता दे दिता। मैंने मांगा था गुल, गुलस्तान मिल गया। मैंने मांगा सा कतरा, दरिया मिल गया। अजब तेरी महिमा मैं कहूँ कैसे, मैंने मांगा था कुछ और कुछ मिल गया। ये ते है दाते ने बिन मंगिया ही या थोड़ा मंगिया ही बहुत कुछ मेरी झोली विच पा दिता। पर मालिक एक चीज दी अजे भी मैनू लोड़ है। मैं जाचक बन के तेरे दर तो एक दात होर मंगदा हाँ, वो केड़ी है। जाचक मंगै नित नाम, जाचक मंगै नित नाम, साहब करे कबूल। असी मंगया, साहब ने साडी मंग कबूल कर लई। ये मंगन आया, ये नाम की दात मंगन आया। ये एक दिन ही मंग के नहीं चला गया, ये नित मंगदा है। जाचक मंगै नित नाम, ध्यान च रख लेना। एक दिन ही अरदास नहीं करनी, किते महीने बाद संगरांद नूं ही अरदास करके नाम की दात नहीं मंगनी। ये नित मंगनी है। हे मेरे मालिक रहमत करो, गुण गावां दिन रात, नानक चाओ एहो कृपा करो। सुरत टिक जाए, टिकी हुई सुरत विच नाम दा प्रवाह जारी हो जाए। अंदर दा ध्यान उस धे परमात्मा विच लीन हो जाए। ये मंग रोज मंगनी है। एक गल ध्यान च रख लेना, हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम देहो, मंगत जन को सदा रहो रंग राता। ये साहब दे पावन बोल पढ़ के भी अपने अंदरों मंग पैदा कर। इस गल वल ध्यान रखना। पहला तो नाम की दात मंगन लगिया उस मालिक दे दाते दे दर ते जाके हों विच भर के नहीं मंगना। ये जान के नहीं मंगना भी मैं अमृत छकिया होया, दाता नाम दे दिओ, मैं नितनेम करदा हाँ, मैं सेवा करदा हाँ, मैं धर्म दे मार्ग ते चलदा हाँ, दे देवो। ये जाचक दी निशानी नहीं, जाचक दी निशानी है आवत है भीख, मांगत है भीख। मालिक दे दर तो आए ने, आके भीख मंगन लई आए ने। ध्यान च रखना, सेवा करके भाओ ये लैके नहीं आए भी मैं मालिक ये भेंट किया, ये भी नहीं। ध्यान च रख लेना, बल्कि ये कहना है मालिक तेरी सेवा तुझ ते होवे और ना दूजा करता। ऐ मालिक दात तेरी, सेवक बनाने वाला तू, ते अपनी दात विचों ही जो भेटा मेरे हथी अपने चरना विच रखा रहे हैं, ये तेरी कृपा। मैं ते कोई भाव ऐसा रखदा नहीं है। आवत है जाके भीख मांगत, भिखारी दीन देखत अधीन है, निरासो ना बिडार है। बैठत है जाके द्वार, आशा को बिडार स्वान, अंत करुणा के तोर टूक ताहि डार है। पायने की पन ही रहत पर हर परी, ताहू काहू काज उठ चलत समार है। छाड़ हंकार छार होए गुर मार्ग में, कब हूँ दया के आन दयाल पग धार है। भाई गुरदास साहब जी जाच सिखाते ने, तैनू मैं जाचक बनन दी जाच सिखाउण लई एक मंगते दा नक्शा तेरे सामने पेश करदा हाँ। किवें मंगता दर ते आउंदा है। आपने तो थां थां ते मंगतियां नूं मंगदियां वेखिया। पहली गल, मंगता शानो शौकत विच नहीं आंदा, मंगता पेंट कोट पा के नहीं आंदा, मंगता टाई बूट नाल नहीं आंदा। मंगता भावें जिस कोल मंगन गया उस तो भी वध हैसियत रखदा होवे,
पर वो पुराने जे कपड़े, वो फटे जे कपड़े पा के आंदा ते मंगन लग्या जुबान तो हौ नहीं जतांदा, तरले कढ़दा, मिन्नतां करदा, दे दिओ। उहदियां ललड़ियां कदी देखिओ, वो जिस ढंग नाल तरला जिहा कढ़दा, मिन्नत जी करदा, उस ढंग दे नाल कई बारी पत्थर दिल भी उस नूं कुछ दे देंदे ने भी यार मंगदा पिया। भाई साहब जी कहंदे ने आवत है जां कै भीख, मांगत भिखारी दीन। है वो किवें दीन होके गरीब होके मंगदा ते देखत अधीन है, उसकी अधीनगी वेख के मैं भुखा, मेरे कोल कुछ नहीं है, 2 दिन हो गए रोटी नहीं खाधी, जो मर्जी मूहों अधीनगी दे शब्द वरते वो वरतदा ते देखत अधीन है, निरासो ना बिडार है। वो मंगता आया दीनता नाल ते अधीनगी नाल, कहन लगे जिस कोल मंगन आया उसने निराशा नहीं मोड़िया, भलिया तू जाचक बन के जे मालिक दे दर ते जाएगा, मालिक तेनू खाली मोड़ देगा। मंगते सही उस दातेर कोलों जिसने तमाम लुकाई दी झोली भरी है, जे तैनू किते धन की लोड़ पै गई है, मेरे साहब कहते ने मालिक नाल जुड़ के बंदगी सिमरन करके उसनू अपना मित्र ते बना। अंदर साहब कहते ने जदों तू मालिक नू अपनी तरफ कर लेगा तो तू कह सकेगा, बड़े दावे नाल कह सकेगा, जां तू मेरे वल है, जां तू मेरे वल है, तां क्या मोशंदा तुद सब किश मैनों सौंपिया। तू की कीता? तुद सब किश मैनों सौंपिया, तू मैनू घर दिता, आला वधिया कपड़े दिते, सोहना मैनू धन दिता, किरत कमाउण दा कारोबारी खेतर दिता, ऐ दाता तू रहमत करके मैनू सोहना परिवार दिता, मैनू शानो शौकत नाल संसार ते जीन दी बख्शिश कीती, एडी वड्डी होर रहमत कीती, अपने चरनां विच भी बिठाया, गुरु की संगत च भी बिठाया, गुरु के उपदेश नाल भी जोड़िया। दाता तू एडी रहमत करने वाला, एडी बख्शिश करने वाला है, जां तू मेरे वल है तां क्या मोहशंदा तुद सब कुछ मैनों सौंपिया, पर शर्त है जां तेरा बंदा। ध्यान च रख लेना, एवें बंदे दा बंदा ना बनना। मैं बेनती कर लगा, मनुखा कोलों जाके ना मंगना, किसी देहधारियां दे दर ते जाके ना मंगना, उस कोलों मंगना जिसने देहधारियां नूं भी कुछ अपने दर दे खजाने चों पा के दिता होवेगा। ये सच है। जदों कदी साई मियाँ मीर जी की असी इतिहासक गाथा पढ़ते हैं, बैठे सन अपने कमरे विच, बाहरों आया कोई, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खुलिया, कुछ इंतजार तो बाद फिर दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खुलिया, तीजी बार दरवाजा खटखटांदियां आवाज़ दी, साईं जी दरवाजा खोलो। ते अंदरों साईं मियाँ मीर कहन लगे, ओ भलिया सुबह सुबह का समय, मैं इस वेले किसी होर दे दरवाजे ते दस्तक दे रहा, तू मेरे दरवाजे ते दस्तक दे रही, मैं किसी होर दा दरवाजा खड़का रहा। बंदगी विच बैठे सी, ओ भलिया क्यों दरवाजा खटखटा रहे हैं? उस आख्या साईं जी जे दरवाजा नहीं खोलना जे ते अंदरों असीस दे दिओ, मैं किसी काम चलिया, मेरा काम पूरा हो जाए। ते साईं मियाँ मीर पता की कहते ने, ओ भलिया ओ बंदा हो के बंदियां दे दरवाजियां ते आके असीसा मंगदा, बंदगी कर जिहड़ी हमेशा असीस देवेगी ते तेरे सारे कारज सवारेगी। ध्यान च रख लेना, आखो वाहिगुरु वाहिगुरु, आखो ना सारे वाहिगुरु वाहिगुरु। जदों लोड़ पै जाए मालिक दे दर दा दरवाजा बंदगी सिमरन करके अरदास करके खड़का देना, तो जाचक अनेक सो एक दवैया। बंदियां कोलों नहीं मंगना, मेरे साहब कहने उस दाते दे दर तो मंगना। आया भिखारी झोली भर के लै गया, कहने ने बैठा कुत्ता दर ते, मालिक रोटी खान लगा, कुत्ते वाल वेख के रोटी तोड़ी ते कुत्ते दे अगे सुट दी, ते बैठत है जाके द्वार, आशा को बिडार स्वान, अंत करुणा के तोर, टूक ताहे डार हैं। दशमेश पातशाह बैठे ने, भोजन की थाली अगे आई है, हजूर ने रोटी खान लगे, अद्धी रोटी तोड़ी ते पास बैठे कुत्ते
कुत्ते अगे सुट दी। इधर बैठे भाई नंद लाल कहन लगे लाल सग गुलाम गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, अद्धी रोटी उस कुत्ते नूं सुट्टी जे, दूजी अद्धी रोटी इस कुत्ते नूं सुट दे, हथ जोड़ी, दूजी अद्धी रोटी इस कुत्ते नूं पा दिओ। मेरे साहब कहन लगे ओ नंद लाल जेड़े कुत्ते हुंदे ने मंगिया नहीं करदे। की कहा ने? जेड़े कुत्ते हुंदे ने वो मंगिया नहीं करदे, वो जेड़े मंग लैण वो कुत्ते नहीं होया करदे। ते भाई नंद लाल जी दे हाथ जुड़ गए ते कहन लगे पातशाहो अजे आप जी दा दर दा कूकर बन के मंगन दी जाच भी नहीं आई। ये सच है। जिस दिन अंदर दी अवस्था विच मालक दे दर नाल जुड़ गए, मालक बिन मंगिया झोली आपे इंज भर दिंदा जिवें पास बैठे कुत्ते नूं मालक रोटी पा दिंदा है। पाइन की पनही रहत पर हर परी, ताहू काहू काज उठ चलत समार है। पैर दी जुती बाहर उतारी, मालक अंदर चला गया। भाई गुरदास साहब कहते ने जुती तेरा इंतजार कर दी है भी मालक कदों आवे ते कदों मैनू पैरी पावे। तू भी कदी मालक दे दर दी जुती बन के वेख, जोड़े बन के वेख किवें मालक रहमत करके अपने चरण तेरे विच टिका देवेगा। ध्यान च रख लेना। भला कदी भुल भुलेखे किसी होर दी जुत्ती पैरी पा लईए ते पैरी पाउंदियां सार पता चलदा भी ये जुत्ती मेरी नहीं, चूंकि जुत्ती दी अंतर आत्मे आवाज टुंबदी है मेरा मालक तू नहीं। ध्यान च रख लेना। जुत्ती दी अंतर आत्मे आवाज टुंबदी है मेरा मालक कोई होर। ओ बेदिल जुत्ती अपने मालक दे चरण पहचानदी है। तू ते मत वाल है, तेनू अपने मालक दे चरण भुल गए ने भी तेरा मालक कौन है। उस अगे आपा भेंट कर, तेरा मालक है जाचक अनेक सो एक दवैया। तो भाई गुरदास साहब जी कहते ने छाड़ हंकार छार होए गुर मार्ग में, कब हूं दया के आन दयाल पग धार है। गुरु दे चरना दी धूड़ दी तरह गुरु दे चरना के आपा समर्पित कर दे, हंकार छड़ दे ते निमरता विच भर जा। जिवें गुरु तेरे ते रहमत करके लंघदा बंदा जिवें बाहर दी मिट्टी ते पैर रख देंदा, तू भी निमरता दी मिट्टी बन जा। गुरु दे शब्द दी बरकत तेरे हिरदे विच टिक जाएगी। इस ढंग नाल असी मालक दे दर दे जाचक बनना अते जाचक बन के उस कोलों सब तो वड्डी दात पातशाह रहमत करो नाम नाल झोली भर दिओ। उस दा बंदा बन जाना, मालक तैनू धन लक्ष्मी दी तोट भी नहीं रहन देणगे। उस दे बंदे बनन लई अमृत वेला, बाणी दा नितनेम, सिमरन भरी अवस्था, एक मन होके अरदास, अंदर दे ध्यान विच उस वाहिगुरू नू घट घट विच वेखण दी अंदर दी सुरत। बस ये कह लईए मालक दे चरनां नाल जुड़िया होया उस दा बंदा बनिया। बस लक्ष्मी तोट ना आवे, खाए खर्च रहंदा, लख 84 मेदनी सब सेव करंदा। ये वैरी मित्र सब कीतियां न मंगै मंदा। हजूर कहन लगे लेखा कोई ना पुछे जा हर बख्शंदा। आनंद पिया सुख पाया मिल गुर गोविंदा, सभे काज सवारिया जा तुद पावंदा। तेरे सारे काम मालक सवार देवेगा। उस दा बंदा बन जा, उस दे दर दा जाचक बन जा, उस दे दर नाल जुड़ जा। तैनू लोक परलोक विच कोई कमी नहीं मेरे मालक रहन देणगे। इस साहब की रहमत ते बख्शिश प्राप्त करदियां हजूर ने दो सवैयां विच उन्हां वड्डे वड्डे योद्धियां सूरमां दा जिक्र करके एक गल समझाई है। योद्धे सूरमे ताकतवर बलवान बन के अपने बल नूं ना जानियो, ये जानियो भी ये बल मेरे मालक वल्लों आया। मैं हाँ उस दे दर दा जाचक। वो है बल देन वाला दाता, वो है तमाम दाता देन वाला दाता। अते उस नूं जेड़े भुल गए वो खाली हाथ दुनिया तो वाहिगुरू दी कृपा तो सखने तुर गए। जेड़े उस नूं चेते विच रखते रहे, सिमरन करते रहे, उन्हां दा लोक भी सुखिया हो गया पर लोक भी सुहेला हो गया। ये मेरे मालिक रहमत करन। बल दा गुमान ना करके, हंकार ना करके, मालिक दे दर दे मंगते बन के ये जानना भी ए मालिक सब नूं सब कुछ देन वाला तू है। तेरी रहमत है
ते अज कुछ हाँ, जे तेरी रहमत ना होवे ते मैं कुछ भी नहीं। ये साहिब की बख्शिश, ये असीस असी प्राप्त करिए जी। इथों तक ताप प्रसाद सवैया की बाणी दे 6 सवैये संपूर्ण होए। 2 सवैये कल ते 2 सवैये परसों। ये साहिब आप विचारन की समर्थ देवन अते असी शब्द भाव नाल जुड़ सकीए जी। इन्हां अखरां नाल कलगीधर दशमेश पातशाह जी का कोटान कोट धन्नवाद। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कोटन कोट धन्नवाद। आप सारिया संगतां दा तह दिलों बहुत धन्नवाद। भुलां दी खिमा करदे हां। आओ साहिब की सीस प्राप्त करदे हां। पावन फतेह नाल सारे सांझ पाओ जी ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।